दोस्तों, ये कहानी स्वाति और शुभम के कॉलेज की लव स्टोरी की है। स्वाति और शुभम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में हुआ प्यार। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर स्वाति और शुभम की नजदीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वो दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। भाग में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वो हर चीज एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार स्वाति और शुभम दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। स्वाति ने शुभम से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी भी करवा देंगे। शुभम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि स्वाति, तुम चिंता मत करो, मैंने 1-2 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मैं अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। शुभम की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ स्वाति के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वो दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वो अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि स्वाति के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी शुभम को फोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि शुभम, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। शुभम भी उससे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। शुभम घर पे न कुछ खाता था, न ही किसी से बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। ये देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो स्वाति से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात कीजिए। अगले ही दिन शुभम के पापा स्वाति के घर गए और स्वाति के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। शुभम के पिताजी की बात सुनकर स्वाति के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। शुभम और स्वाति की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वो अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही शुभम अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग स्वाति से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वो हमेशा मुस्कुरा कर बात टाल देती थी। शुभम और स्वाति भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। स्वाति की सास उससे बाबा के पास भी ले गई, पर वहां से भी सिर्फ निराशा ही हाथ आई। स्वाति बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाए जा रही थी कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन शुभम ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उसे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा है। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। ये सब स्वाति सुन रही थी। शुभम ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया, जहाँ स्वाति वहाँ बहुत रो रही थी। शुभम उसके पास गया और उससे गले लगा कर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है गुस्से में, जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। स्वाति थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात स्वाति यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। कितनी बदनसीब हूँ मैं। वो पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। शुभम भी ऑफिस के लिए निकल गया। स्वाति भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब शुभम घर आया तो स्वाति ने उससे खाना दिया और वो दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे
कि तब अचानक स्वाति ने शुभम से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद ले और उससे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। शुभम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए फिर भी उनको कॉल नहीं आया था। शुभम जब भी वहां जाता तो वो लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की गाड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब स्वाति हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। शुभम भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्हें अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वो कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर शुभम ने स्वाति का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक शुभम को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाए, आपके लिए एक खुश खबर है। उसने तुरंत स्वाति को फोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। शुभम और स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुभम तो खुशी के मारे वही नाचने लगा। वो दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। शुभम की मां ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम अंजलि रखा। वो सब बहुत खुश थे, आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वो अच्छे से खुशहाल जिंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी अपने जिंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।